हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अभिषेक रावत। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, ये हमारे बेसिक कोर्स के इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये वीडियो हमारे लिए और आपके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही डिमांडेबल है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है ऑप्शंस। ऑप्शंस क्या होते हैं? तो ऑप्शन से पहले हम डेरिवेटिव्स के बारे में समझ लें कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। डेरिवेटिव्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनकी वैल्यू कुछ प्रमुख एसेट्स द्वारा प्राप्त होती है। एसेट्स जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कमोडिटीज एंड इंडाइसेस। ये इंस्ट्रूमेंट ट्रेड होते हैं एक स्पेशल फाइनेंशियल मार्केट पर। उसे हम डेरिवेटिव्स एक्सचेंज के नाम से भी जानते हैं। डेरिवेटिव्स दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक फ्यूचर डेरिवेटिव, नंबर दो ऑप्शन डेरिवेटिव्स। अब थोड़ा बहुत हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी जान लेते हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स का एग्रीमेंट होता है बाई और सेल का, जो कि एक फ्यूचर डेट का प्राइस का होता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं मेनली कमोडिटीज, ऑयल, व्हीट, गोल्ड आदि में यूज होते हैं। और फ्यूचर अब तो स्टॉक्स और इंडाइसिस में भी यूज होते हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स का सिंपल वर्ड्स में डेफिनेशन समझें तो ये कॉन्ट्रैक्ट बाई और सेल इस बेसिस पर होते हैं कि फ्यूचर में इस स्टॉक का या सोने या चांदी का भाव गिरने वाला है या बढ़ने वाला है। तो दोस्तों, अब ये तो बात हो गई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की। अब बात करते हैं ऑप्शंस की। ऑप्शन ट्रेडिंग में इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को एक स्टॉक या इंडाइसिस के स्ट्राइक प्राइस को एक फिक्स टाइम पीरियड में खरीदने या बेचने का अधिकार दिया जाता है। जैसे कि खरीदने के लिए कॉल ऑप्शंस और बेचने के लिए पुट ऑप्शंस का बाई करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो तो अगर हमारा प्रेडिक्शन है मार्केट ऊपर जाने वाली है तो हम कॉल ऑप्शन बाई करेंगे, और अगर हमारा प्रेडिक्शन है मार्केट डाउन जाने वाली है तो हम पुट ऑप्शन बाई करेंगे। अब बात करते हैं स्ट्राइक प्राइस की कि स्ट्राइक प्राइस क्या होता है। ऐसा प्राइस जो किसी स्टॉक के ऑप्शन को खरीदा या बेचा जा सके उसे हम स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। अगर हम इंडियन शेयर मार्केट की बात करें तो ये 5 और 10 के मल्टीपल में मिलते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि एसीसी का स्टॉक 200 रुपये पर ट्रेडिंग कर रहा है, तो इसके ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइस रहेंगे हमारे 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230 एक्सेट्रा। अगर हम बैंक निफ्टी और निफ्टी के स्ट्राइक प्राइस की बात करें तो बैंक निफ्टी के स्ट्राइक प्राइस 100 के मल्टीपल में होते हैं, जबकि निफ्टी के स्ट्राइक प्राइस 50 के मल्टीपल्स में होते हैं। जैसे कि मान लो बैंक निफ्टी चल रही है 44,285 पर, तो इसके नियर बाई स्ट्राइक प्राइस होंगे 44,200 और 44,300। सेम हमारा निफ्टी में भी रहेगा। चलो, अब ये तो बात हो गई स्ट्राइक प्राइस की। अब बात कर लेते हैं आईटीएम, ओटीएम एंड एटीएम की। यानी कि आईटीएम का मतलब होता है इन द मनी स्ट्राइक प्राइस, ओटीएम का मतलब होता है आउट ऑफ द मनी, और एटीएम का मतलब होता है एट द मनी स्ट्राइक प्राइस। अब थोड़ा डीपली इनको पॉइंट वाइज समझेंगे कि आईटीएम क्या होता है। तो आईटीएम यानी कि इन द मनी, और आईटीएम में भी कॉल ऑप्शन का इन द मनी वो होगा जो कि करेंट प्राइस के नीचे वाला स्ट्राइक प्राइस होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लो कि बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है 44,250 पर, तो इसके 44,250 के नीचे जितने भी स्ट्राइक प्राइस आएंगे वो आईटीएम में आएंगे। जैसे कि 44,250 के नीचे आपका हो गया
44,200, 44,100, 44,000, 39,900, 39,800 के कॉल ऑप्शन ये सब इन द मनी में आएंगे। वहीं अगर हम पुट ऑप्शन की बात करें कि पुट ऑप्शन वाले कौन से इन द मनी होंगे, तो ऐसे स्ट्राइक प्राइस जो करेंट प्राइस के ऊपर हों, जैसे कि मान लो बैंक निफ्टी हमारा चल रहा है 44,250 पर, तो इसके ऊपर वाले जो भी पुट के ऑप्शन होंगे वो इन द मनी में आएंगे, जैसे कि 44,300 का पुट, 44,400 का पुट और 44,500 का पुट हमारा इन द मनी होगा। अब बात करते हैं हम OTM की, यानी कि आउट ऑफ द मनी की। अब कॉल ऑप्शन में आउट ऑफ द मनी वो स्ट्राइक प्राइस होंगे जो कि करेंट प्राइस से ऊपर चल रहे होंगे, जैसे कि मान लो बैंक निफ्टी हमारा चल रहा है 44,250 पर और 44,300 का कॉल ऑप्शन, 44,400 का कॉल ऑप्शन और 44,500, 44,600, 44,700 ये सारे हमारे स्ट्राइक प्राइस जो कि कॉल ऑप्शन में होंगे वो आउट ऑफ द मनी के होंगे। अब बात करते हैं पुट ऑप्शन की। ऐसा पुट ऑप्शन जिसका स्ट्राइक प्राइस करंट प्राइस के नीचे हो, तो जैसे कि एग्जांपल के लिए सेम उठा लो, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख रहे होंगे। मान लो बैंक निफ्टी हमारा चल रहा है 44,250 पर, तो 44,200 का पुट ऑप्शन, 44,100 का पुट ऑप्शन और 44,000 का पुट ऑप्शन ये हमारे लिए आउट ऑफ द मनी का काम करेंगे। अब बात करते हैं हम ATM की, यानी कि एट द मनी स्ट्राइक प्राइस का। ऐसे स्ट्राइक प्राइस जो इक्वल होते हैं करेंट प्राइस के और लगभग लगभग सेम होते हैं, जैसे कि मान लो हमारा बैंक निफ्टी चल रहा है 44,220 पर, तो 44,200 का कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन हमारे लिए इस केस में ATM का काम करेंगे। और वहीं अगर 44,380 पे चल रहा है तो 44,400 का कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन हमारे लिए एट दी मनी का काम करेंगे। ये सब तो हो गया अपना स्ट्राइक प्राइस के बारे में। अब बात करते हैं एक्सपायरी डेट की, कि एक्सपायरी डेट क्या होती है। ऐसी डेट जहां पर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स टर्मिनेट होकर जीरो हो जाते हैं। जनरली इंडियन स्टॉक मार्केट में एक्सपायरी डेट जो होती है वो थर्सडे को होती है। अभी तो चेंज होने वाली है जुलाई में, लेकिन अभी तक के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक्सपायरी डेट थर्सडे को होता है और फिर निफ्टी का ट्यूसडे को होता है। एक्सपायरी डेट वाले दिन सारे ऑप्शन के प्रीमियम जो भी आउट ऑफ द मनी के होते हैं वो जीरो हो जाते हैं। तो दोस्तों ये तो थी आज की वीडियो। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप ग्रुप में कहीं पे भी मेरे को मैसेज कर सकते हो। और ये वीडियो कम से कम 2 बार देखो, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है अगर आप रियली में शेयर मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।